Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Putta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rubiya 72. And in this video, I am going to solve question number 4 of exercise 10A of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Secondary Mathematics Book 3 of SAC Students Class 8. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, बाकी जो 4-5 पार्ट हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि नीच डायग्राम, इसमें कुछ डायग्राम्स गिवन है, उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को और फिर प्रूफ भी करना है। आइडेंटिफाई का मतलब है कि मैं खुद अपने आप को देख लूँ, और प्रूफ का मतलब है कि फिर मैं उसको प्रूफ भी करूँ मैथमेटिकली कि वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इसमें एक डायग्राम ड्रा किया गया है ए सी, जिसमें ए डी जो है वो इक्वल है सी बी के, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइंस को, यानी कि ये जिसके ऊपर ये एरो लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ए सी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है ए और ये जो एंगल है सी, स्टूडेंट्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो इस ट्रायंगल का एंगल सी और इस ट्रायंगल का एंगल ए, ये दोनों इक्वल है अल्टरनेट एंगल्स। और सी जो बी है वो ए डी के इक्वल है, ये गिवन है, यानी कि ऑलरेडी गिवन है, ये डबल लाइन लगी हुई है, और ए सी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो ये टू साइड्स और सेंटर वाला एंगल और टू साइड्स और सेंटर वाले एंगल के ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड्स और एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हमने कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, इधर मैं लिखूंगा जो कंपैरिजन करना है कि ट्रायंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल है, इसको मैं कंपेयर करने लगा हूँ। चूँकि स्टूडेंट्स एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो हम वर्टेक्स सी से शुरू करेंगे। तो ये सी ए बी की इक्वल है, सी ए बी की इक्वल है ये, तो इक्वल नहीं है, इनको हमने कंपेयर करना है, सॉरी मैंने वर्ड इक्वल यूज़ कर दिया है। अब स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का जो ए डी है, मेजरमेंट ए डी, ये स्टूडेंट्स इक्वल है मेजरमेंट सी बी के, क्योंकि ये हमें गिवन है, सी बी के ये इक्वल है, तो ये गिवन है। और एंगल ये जो ए है, इस एंगल को हम कहेंगे मेजरमेंट एंगल डी ए सी, और ए के ऊपर मैं एंगल का साइन यूज़ करूँगा। ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट एंगल बी सी ए, बी सी ए, यानी कि इस एंगल के, और इस ट्रायंगल की ए सी और इस ट्रायंगल की सी ए, मेजरमेंट ए सी ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड सी ए के। तो अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में टू साइड्स और सेंटर वाला एंगल और टू साइड्स और सेंटर वाले एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, इक्वल। तो इधर मैं लिखूँगा सो ट्रायंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स ट्रायंगल बी सी ए के, और इसकी रीज़न ये है साइड एंगल साइड, यानी कि ये दो साइड्स, टू साइड्स और सेंटर वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये है स्टूडेंट्स डी पार्ट, और अभी मैं सॉल्व करूँगा इसका ई पार्ट। ई पार्ट में स्टूडेंट्स डायग्राम में ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। अगर आप गौर करें तो इस फिगर में हमें टू ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, ए डी ई और सी डी बी, जिसमें एंगल जो सी है वो इक्वल है एंगल ए के, और एंगल बी जो है वो एंगल इक्वल है एंगल ई के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ट्रायंगल का हम ये लिखेंगे, तो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ई लिखना पड़ेगा, जहाँ पर इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ई लिखेंगे तो वहाँ पर हमें बी लिखना पड़ेगा उसी सीक्वेंस में। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करूँगा, तो इधर मैं लिखूँगा ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि ये जो राइट साइड वाले ट्रायंगल है उसको मैंने पहले लिखा है, इसको हम कंपेयर करने लगे हैं स्टूडेंट्स। चूँकि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है,
तो जहाँ पर वर्टेक्स ए आ रहा है इस ट्रायंगल का, उसी सीक्वेंस में हम वर्टेक्स सी लिखेंगे। और स्टूडेंट्स एंगल ई जो है वो बी के इक्वल है, तो जहाँ पर इसका ई आ रहा है वहाँ पर बी आएगा, तो दूसरे नंबर पर मुझे यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, और बी जो है वो तीसरे नंबर पर मैं लिखूँगा क्योंकि बी और ई इक्वल है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों ट्रायंगल को इस सीक्वेंस में कंपेयर करना है। इस ट्रायंगल का एंगल ए स्टूडेंट्स वो इक्वल है एंगल सी की, ये हमें गिवन है। तो इधर मैं एंगल इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इस ट्रायंगल का ये इक्वल है एंगल सी के इस ट्रायंगल के, ये गिवन है, सिंगल सिंगल लाइन लगी हुई है। और स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का जो ए ई है, यानी कि इसको और इसको हम ज्वाइन करेंगे, ए और ई यानी कि मेजरमेंट ए ई ये इक्वल है मेजरमेंट ए ई आ रहा है तो ये आएगा सी बी के, ये इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, मेजरमेंट सी बी के ये भी हमें गिवन है। और ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का एंगल ई ये इक्वल है इस ट्रायंगल के एंगल बी के। तो अब अगर आप गौर करें तो इस ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल इस ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल के इक्वल है, यानी कि टू एंगल्स और उनके सेंटर वाली साइड इस ट्रायंगल के टू एंगल्स और उसके सेंटर वाली साइड की इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो नीचे मैं लिखूंगा सो ट्रायंगल ए डी ई ये कांग्रुएंट है स्टूडेंट्स ट्रायंगल सी डी बी के, और इसकी रीज़न है स्टूडेंट्स एंगल साइड एंगल, ठीक है। और ये हमने प्रूफ करना था। तो अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा एफ पार्ट में ये डायग्राम हमारे सामने है जिसमें ये टू ट्रायंगल्स हमें नज़र आ रही हैं। ट्रायंगल तो इसमें 3 हैं, एक ट्रायंगल सी डी बी है, एक ट्रायंगल सी एफ ए है और एक ट्रायंगल एफ डी ई है। लेकिन हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है जो हमें कांग्रुएंट नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हैं, तो ये एंगल जो है वो स्टूडेंट्स इस एंगल की इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको कंपेयर करना है दो ट्रायंगल्स को। बाहर ये फेरी वाला आ गया है, आप उसकी आवाज़ को भी साथ साथ इंजॉय करें। तो मैं जो कॉरस्पॉन्डेंस लेने लगा हूँ मैं लिखूँगा ट्रायंगल सी बी डी, यानी कि सी बी डी, इसको हमने कंपेयर करना है ट्रायंगल ई एफ ई डी के, ट्रायंगल एफ ई डी के। तो अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि इस ट्रायंगल की सी बी और इस ट्रायंगल की साइड एफ ई इक्वल है, तो मैं इधर लिखूँगा मेजरमेंट साइड सी बी ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड एफ ई के, और ये ऑलरेडी गिवन है। तो इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल ई जो है वो इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है, डबल लाइन लगी हुई है। और इस ट्रायंगल का एंगल डी, यानी कि इस ट्रायंगल का ये जो एंगल डी है वो इस ट्रायंगल के एंगल डी के इक्वल है। और इसकी रीज़न है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस एंगल को हम बी डी सी और इस एंगल को हम ई डी एफ भी कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने एंगल डी और एंगल डी ही लिख दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है स्टूडेंट्स वो होंगी कांग्रुएंट, तो मैं लिखूँगा सो ट्रायंगल सी बी डी ये कांग्रुएंट है स्टूडेंट्स ट्रायंगल एफ ई डी के। और इसकी रीज़न ये है कि साइड एंगल यानी कि एक साइड फिर एंगल और फिर एंगल, दूसरी ट्रायंगल की एक साइड एंगल और एंगल के कांग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी कांग्रुएंट। तो हमने प्रूफ भी कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा पार्ट एच पार्ट में स्टूडेंट्स ये हमें एक डायग्राम गिवन है ए डी सी, और ए सी स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये पॉइंट बी लिया हुआ है और ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, तो ये एंगल राइट एंगल है।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये भी राइट एंगल है। राइट एंगल क्यों है कि ए सी स्ट्रेट लाइन है, तो पॉइंट बी पर अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो ये भी राइट एंगल होगा। तो लेकिन इसको हमने इससे पहले प्रूफ करना है। तो मैं इधर लिखूँगा कि एंगल सी बी डी ये इक्वल है स्टूडेंट्स 180 डिग्री के, यानी कि ये माइनस इसमें से हमने करना है ये राइट एंगल। तो एंगल सी बी डी ये एंगल जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री के। ये हमने प्रूफ कर लिया। तो अब हम कंपेयर करेंगे ट्रायंगल सी बी डी को ए बी डी के साथ। तो मैं इधर लिखूँगा ट्रायंगल सी बी डी, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी के साथ। ए बी डी के साथ हम कंपेयर करने लगे हैं। तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स सी बी जो है, सी बी मेजरमेंट सी बी वो इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड ए बी के, ये गिवन है। और एंगल मेजरमेंट एंगल सी बी डी ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट एंगल ए बी डी के, और ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री के, इसीलिए तो ये राइट एंगल बन जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स सी डी और ए डी भी इक्वल है, तो नीचे मैं लिखूँगा मेजरमेंट सी डी ये इक्वल है मेजरमेंट ए डी के, ये हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स अब आप गौर करें कि राइट एंगल साइड और हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल साइड और हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगी, कांग्रुएंट। तो हम इधर लिख लेंगे सो ट्रायंगल सी बी डी ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, और इसकी रीज़न है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कि एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड दूसरी ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड की इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, कांग्रुएंट। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एच पार्ट। उसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, और एक डायगोनल इसमें ड्रा किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हों। तो ये साइड इसके कांग्रुएंट है, और ये लाइन जो है ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल भी राइट एंगल है और ये एंगल भी राइट एंगल है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे। तो मैं लिखूँगा ट्रायंगल ए डी सी, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स ट्रायंगल, जिधर राइट एंगल आ रहा है उधर ही ये राइट एंगल आएगा, तो इसलिए मैं इसको लिखूँगा सी बी ए, सी बी ए। तो इस ट्रायंगल की ये जो साइड ए डी है, मेजरमेंट साइड ए डी वो स्टूडेंट्स इक्वल है मेजरमेंट साइड सी बी के, और ये ऑलरेडी गिवन है। और ए सी इस साइड की जो मेजरमेंट ए सी है वो इस ट्रायंगल की मेजरमेंट साइड सी ए की इक्वल है। और तीसरा इस ट्रायंगल का एंगल डी जो है वो इस ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल है, और ये दोनों राइट एंगल है। तो अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल है। तो इधर आपने लिख लेना है सो ट्रायंगल ए डी सी ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ए के, और इसकी रीज़न ये है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड दूसरी ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, कांग्रुएंट होंगी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 का डी ई एफ जी और एच पार्ट। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।